नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मम सद्गुरु चरण सदा शरणं 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 मम सद्गुरु चरण सदा शरणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां विज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में प्रायश्चित्त का विषय चल रहा है। भिन्न भिन्न प्रायश्चित्त के प्रकार में एक आलोचना आता है। आलोचना कभी बंदरों को देखा है? बंदर लोग, वो एक बंदर दूसरे बंदर के इधर से सब ऐसा निकालता है, देखा है ना भाई? हाँ, हमारे समाज में भी जो कुछ कम पढ़े लिखे हुए होते हैं, कभी आप झोपड़पट्टी या ऐसे कहीं देखे तो वो एक माता है, वो दूसरी माता के ऐसे हमको हमारे आत्मा में जो पाप भाव है, जो खराब भाव है, जो बुरे भाव है, जो अभी भी दुख देने वाले और आगे बहुत दुख देने वाले हैं, ऐसे जो जो भी भाव है उनको चुन चुन करके निकालना पड़ेगा। इस प्रोसेस को, इस पद्धति को आलोचना कहते हैं। इसको आलोचना कहते हैं। यहां पर परमागम श्री पद्मानंदी पंचविंशति के आश्रय से हम आलोचना अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें आज 28वीं गाथा लेने का विचार है। 28, 29, 24 होगी, मूल में 24 है, बराबर है?
मूल में 25। पहले दो गाथा पढ़ लेते हैं, 25 और 26 मूल पाठ, जिसमें आचार्य कहना चाहते हैं कि भैया दुनिया का जो दूसरे पदार्थ है वो तो तुझे न तेरा अच्छा करने वाला है न बुरा करने वाला है। कौन सा शास्त्रीय परिभाषा में धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाश और काल। ये तो न्यूट्रल है, तेरे को मोक्ष मार्ग में कोई विशेष उपयोगी नहीं है। किंतु एक तेरा जो बड़ा दुश्मन है और जिसके प्रति तू लट्टू है, जब दुनिया की कोई चीज देखते हैं तो अपने को भूल जाते हैं। वो कौन सी चीज? उसको भगवान पुद्गल कहते हैं। उसको भगवान क्या कहते हैं? पुद्गल कहते हैं। या द्वेष करने लगता है, या तो तीव्र राग करता है, या ऐसा करने लगता है। हाँ, ये दोनों नहीं करना चाहिए। ऐसी बात कहेंगे अपने को। पहले दो श्लोक पढ़ लेते हैं। धर्म न भांसि काल इति मे नैवाहितं कुर्वते चत्वारोऽपि सहायतामुपगता तिष्ठन्ति गत्यादिषु एकः पुद्गल एव सन्निधिगतो नो कर्म कर्मा कृते वैरे बन्ध कृतेश सम्प्रतिमया भेदासिना खंडित वैरे बंध कृदेश प्रतिमया भेदासिना खंडित। अपनी बात करते हैं आचार्य देव। अंतिम दो शब्द है ना, भेद रूपी तलवार से मैंने उनको खंडित कर दिया है। अभी वो गुजराती पढ़ सकते हैं, वो उसमें 26वीं गाथा है, बराबर बोल सकते हैं जिनके पास है। धर्म अधर्म नभ काल एचारे अहित करे नहीं काई गति आदि मां सहाय करे सौ एक पुद्गल वैरी आही कर्म नो कर्म रूपे रही पास बंधन हेतु थाये भेद विज्ञान रूपी तरवार हवे मुझ वैरे हणाये हे जिन राज हे जिन राज। तो पहले का था मैंने मूल 25 धर्म अधर्म आकाश और काल, ये चार द्रव्य मेरा कुछ भी अहित करने वाले नहीं है। तो धर्मास्तिकाय अपने को चलने में, आत्मा को चलने में मदद करता है। अधर्मास्तिकाय अपने को स्थिर होने में मदद रूप है। आकाश अपने को जगह देता है, और काल जिससे सभी द्रव्य का परिवर्तन का निमित्त है। ये चार द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते हैं। मैंने मोक्ष मार्ग की अपेक्षा कुछ भी अहित नहीं करते हैं। वे चार तो गति आदि स्थिति अवकाश और वर्तना में सहायक हो रहे हैं, किंतु कर्म और नो कर्म का स्वरूप धारण किया है। जिन्होंने ऐसा यह एक पुद्गल रूप शत्रु, वही मेरे सान्निध्य को पाकर बंध का कारण होता है।
कर्म बंधन क्या है? कर्म बंध है आत्मा के साथ कर्म जो लगते हैं वो कर्म है, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनी आदि, ये सब क्या है? पुद्गल की सूक्ष्म कार्बन वर्गणा है। पुद्गल से बनी हुई सूक्ष्म कार्बन वर्गणा है। जब हम अच्छे भाव करते हैं तो अच्छी वर्गणाएं बंध जाती है, और बुरे भाव करते हैं तो बुरी वर्गणाएं लग जाती है। इसमें इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र कुछ फर्क नहीं कर सकते। ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। अज्ञानी को भी जैसा भाव करेगा वैसा कर्म बंध ही जाएगा। किंतु कर्म और नो कर्म रूप स्वरूप में परिणमित हुआ यह एक पुद्गल द्रव्य शत्रु है और मेरे सानिध्य को पा करके बंधन का कारण होता है। आकाश हमसे बनता नहीं, वैसे बाकी के तीन भी समझ लेना, काल वगैरह। हमारे आत्मा के प्रदेशों से वो बनता नहीं। हमारे आत्मा के प्रदेश के साथ क्या, कौन सा बंधन है? ये बंधन है। ये क्या है? पुद्गल है। शरीर के पुद्गल परमाणु है ये शरीर के पुद्गल परमाणु है। तो क्यों हमें हमारा आत्मा से चौंट गए? हमने पूर्व भव में ऐसे भाव किए थे, इसलिए यह सब मिला है। ये नहीं, दूसरी भी चीजें उससे मिलती है। आपके 3 लड़के हैं, मगर 2 लड़के तो बहुत अच्छे हैं और एक लड़का तो ओ हो तुम्हारा सर खा जाता है और तुम्हारे को हर प्रकार से तकलीफ उत्पन्न करता है। क्यों? भैया हमने ही ऐसे कर्म बांधे तो ऐसा हुआ। इसलिए बंध के समय चेतते रहो। बंध तो प्रत्येक क्षण होता है, बंध के समय चेतते रहो। एक बार बंधन हो गया, बाद में तो तुम्हारी कुछ ज्यादा चलती नहीं, थोड़ी चलती है, वो आगे बताएंगे। संसार अवस्था कब तक है? जब तक पुद्गल कर्म, यानी जिसको कर्म कहते हैं, वे हमारे साथ है, तब तक हम संसारी हैं। जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो क्या क्या रहेगा हमारे साथ? क्या क्या रहेगा? एक परमाणु मात्र निमले न स्पर्शता, पूर्ण कलंक रहित अडोल स्वरूप जो, शुद्ध निरंजन चैतन्य मूर्ति अनन्यमय, अगुरु लघु अमूर्त सहज पद रूप जो। तो आगे की बात आचार्य देव सिद्धांत समझा रहे हैं। आचार्य देव सिद्धांत समझा रहे हैं कि ये जो रूपी पुद्गल है, जो हम देखते हैं वो सब पुद्गल है। जो हम देखते हैं अभी इन आंखों से, वो सब पुद्गल है। तो भगवान की मूर्ति भी है तो पुद्गल में बनी है, धातु से बनी है, धातु से बनी है, मगर उसको ऐसा शेप दिया गया है कि उसको देखते ही शांत आत्मा के परिणाम होते हैं। परिपूर्ण ज्ञाने, परिपूर्ण ध्याने, परिपूर्ण चारित्र बोधित्व दाने।
एक पुद्गल द्रव्य है, वो ही संसार में, संसार अवस्था में हमारे से एक क्षेत्र अवगा बंध जाता है और फिर वो यथा समय उदय में भी आता है, जो द्रव्य कर्म है वो। और वो कर्म जब उदय में आता है तो अज्ञानी जीव अवश्य अज्ञान राग द्वेष रूप विकार करता ही है। मुमुक्षु अगर है तो कम करेगा कि आपने गालियां दे दी 2-3 तो मुमुक्षु होगा वो। मुझे गालियां चौंटती नहीं, मुझे गालियां चौंटती भगवान बुद्ध का वो है ना दृष्टांत। कोई ब्राह्मण भाई आए थे और उन्होंने बहुत गालियां दी, इतनी गालियां दी कि इसको कि अपने कान के कीड़े खड़ जावे, ऐसा बोलते हैं। तो आखिर में तो हताश हो गया और पांव पड़ गया। मगर फिर बोलता, उसका बुद्ध भगवान को कहा, आप हमें एक्सप्लेनेशन देवे कि मैंने इतनी गालियां दी तो आपने क्यों रिस्पांस नहीं दिया। ऐसी गालियां दी कि क्या कहते गुजराती में, उभो ने उभो सड़गी जाए, उभो ने उभो सड़गी जाए, ये भी गालों दे दी। तो आपने हमारे को कुछ कहा नहीं। भैया हम किसी की गाल लेते ही नहीं है, देना हो तो दो। वैसे जो कोई गुणगान करते हैं तो वो भी हम लेते नहीं। हमारा कोई बहुत यश करे तो भी हम उसको लेते नहीं, क्योंकि वो तो पर वस्तु है। तब फिर उसको वो शिष्य हो गया उनका, और बहुत बड़ा शिष्य हुआ, ऐसा सुनने में आया है, जानने में आया है। मेरे सानिध्य को प्राप्त होकर बंध का कारण है, इसलिए मैंने इस वक्त इस समय उसे भेद ज्ञान रूप तलवार से खंडित कर दिया है। किसको? उद्गल को खंडित कर दिया है मैंने। वो तो दिखते नहीं, मगर उसके निमित्त से जो भाव होता है उसको अपना नहीं मानते। द्रव्य कर्म हम देख सकते हैं क्या? द्रव्य कर्म कोई देख सकता है? छद्मस जीव नहीं देख सकता है, मगर उससे अब क्रोध आता है, अभिमान आता है, कुछ और भाव आते हैं अच्छे बुरे, वे कर्मों के उदय के निमित्त से आते हैं। मगर अगर हम जग जाए, अगर हम जागृत हो जाए, तो वे हमारी ज्यादा बिगाड़ नहीं सकते, वो हमारा बिगाड़ नहीं कर सकते। हम राग द्वेष न करें तो नए कर्म चौंटेंगे, मगर ये तो आगे की बात है। हमसे राग द्वेष हो ही जाएंगे। जगत के जीवों को तो ऑटोमेटिक होता ही रहता है। वो दुनिया के पदार्थों को अपने साथ उसका स्वस्वामी संबंध ही मानते हैं और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ये मेरा बड़ा लड़का है, ये बीच वाला लड़का है, ये छोटा लड़का है, ये मेरी लड़की है, ये मेरी धर्मपत्नी है, मेरा बंगला है, मेरी मोटर है, सब मारू मारू करीने मर तो न्याय नीति मां डगन विभर तो पाप तरणु का भाथु भर तो एकलो आव्यो एकलो जाऊं। वे है तो दुनिया को क्या कहने की जरूरत है? वो पूछे तो कहना, माला क्यों करता है? कोई आपके बंगले में आता है तो क्या कहते हैं आप? साहब 1 घंटा उनके साथ फिरता हूं। हमारे जितने गैरेज है, हमारे जितने ड्राइवर है, हमारे जितने बगीचे हैं, हमारा जो आउट हाउस है, हमारा गेस्ट हाउस है, और जब हमारे बंगले में आता है तो क्या बात। अरे संत तो कहते हैं
જીવ તું શાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. મન તું શાને કરે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં, तारे रहूं भाड़ाना मकान. अभी थोड़े टाइम में नोटिस तो आ गई है हम लोगों को, 3-4-5 नोटिस तो आ गई है. फिर भी वो तो डट कर कहता आप मैं कौन हूं मालूम नहीं आपको, आपके जैसे चपरासी है मेरे पास. भैया एकत्व भावना, अन्यत्व भावना. जागो. मनुष्य भाव जगने के लिए है, मनुष्य भाव जगने के लिए है. एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है. इसी भगवान महावीर गौतम स्वामी को आज्ञा करते थे. और कृपाल देव क्या कहते हैं? तारो दोष एटलो ज કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને ભૂલી જવું. ભૂલી તો ગયો છે, બીજું કોઈ યાદ દેવડાવે તો એ કહે છે કે ये तो गप्पाष्टक है, आत्मा बात्मा कुछ है ही नहीं. भैया सुख प्राप्त करता सुख टळे છે, લેશ એ લક્ષ્ય લો. લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધ્યું તે તો કહો. સુકુટુંબ કે પરિવારથી વધવા પણ એ નય ગ્રહો. આપણે બધાએ અલ્પ પુરુષાર્થી જ છીએ અથવા નૈવત પુરુષાર્થી છીએ. કબૂલ પણ કરે છે, ભજનમાં કબૂલ કરે છે, પછી પાછું ભૂલી જાય છે. હું અંતરમાં થઈ રાજી ખેલ્યો છું અવળી બાજી. હું અંતરમાં થઈ રાજી ખેલ્યો છું અવળી બાજી. અવળી સવળી કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. અવળી સવળી કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. હો કરુણાના કરનારા તારી કરુણાનો કોઈ પાર નથી. मनुष्य भव महीना आत्मा की जागृति की मौसम, आत्मा के जगने की मौसम है ये. वसंत और जगह भी जग सकता है, मगर इतना नहीं. जितना मनुष्य भव में जग सकता है उतना देवलोक में भी नहीं जग सकता, और दूसरे में तो बहुत कम. इसलिए इस समय भेद विज्ञान रूपी तलवार से मैंने उस पुद्गल को, मैंने जो जड़ पदार्थ है इनसे मेरे को अलग कर दिया है. तो महापुरुष है, बहुत बड़े महापुरुष है. भेद विज्ञान को सिद्ध कर लिया उन्होंने भेद ज्ञान को सिद्ध कर लिया है. अपन अभ्यास कर सकते हैं, अपन अभ्यास कर सकते हैं. जब लागे कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत बड़े कुटुंब वाला हूं, मैं बहुत स्वरूपवान हूं, बहुत वैभवशाली, बहुत कीर्तिवान हूं, इससे पुद्गल से मुंह छूटना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है. बड़े बड़े महापुरुष भी उस कभी भी. इसलिए चिदानंद जी महाराज ने एक पुद्गल गीता लिखी, पूरा शास्त्र लिखा, पुद्गल गीता. ऐसा एक कोई पद भी आया है. पुरानी फिल्म का है. यारो क्या गुमान ना करना, नारण से जवाब देना, नारण से जवाब देना.
आता है किसी को? अभी तो ऐसा ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। जैसी करनी वैसी भरनी मेरे आपके लिए नहीं है। समस्त जो सांसारिक जीव है उन सब के लिए एक ही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। भगवान भी हो, भगवान का जीव हो, कोई भगवान तो हुए नहीं, भगवान का जीव हो, वो भी अगर पाप करेगा तो उनको पाप ही लगेगा। साहब ऐसा बोलेंगे तो आपको, नहीं नहीं ऐसा ही है। भगवान का जीव है और वो पाप करे तो, पाप भाव करे तो लगेगा, मगर वो क्षायिक संकित है और 3 गुण, 3 ज्ञान के धारक है, इसलिए वे हमारे जैसे भाव करते हैं, हमारे जैसे भाव नहीं करते। क्षायिक संकित है, 3 ज्ञान के स्वामी है। तो यह एक बताया, आगे उसी विषय को आगे लेते हैं। मूल में 26वां श्लोक है। राग द्वेष कृतै यथा परिणमेत् रूपांतरै पुद्गलो नाकाशादि चतुष्टयं विरहितं मूर्त्या तथा प्राणिनां ताभ्यां कर्मधनं वेद विरतं तस्मात् इयं संसुतिः तस्यां दुःख परम्परेति विदुषा त्याज्यौ प्रयत्नेन तौ तस्यां दुःख परम्परेति विदुषा त्याज्यौ प्रयत्नेन सौ। कौन सी गाता है? बहुत सब जगह ये गाता है। राग द्वेष अज्ञान ये मूल कर्मणि ग्रंथ निवृत्ति जे हथे तेज मोक्ष नोपन। क्या कहते हैं आचार्य? पहले गुजराती ले ले। जीवी रीते राग द्वेष रूपांतर पुद्गल ना परिणामो तेवा करे नहीं चारे आरोपी न भादि विभविक कामो कर्म बंधन राग द्वेष निरंतर भवे भ्रमण गणते थे दुख परंपरा भवति तो यत्ने सुग्न रहे दूर बेथी दुख परंपरा भवति तो यत्ने सुग्न रहे दूर बेथी। हे जिन राज, हे जिन राज। गद्यानुवाद। जिस प्रकार राग और द्वेष द्वारा किए गए परिणामांतरों से, मैंने अन्य परिणामों से पुद्गल द्रव्य परिणमता है, उस प्रकार ये अमूर्तिक आकाश आदि 4 द्रव्य उक्त परिणामांतर को प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त राग और द्वेष से निरंतर प्राणियों को सदा कठोर कर्म का बंध होता है। उस कर्म बंधन से यह संसार बनता है और उस संसार में दुखों की परंपरा प्राप्त होती है। इसलिए जो विद्वान पुरुष है वे प्रयत्न पूर्वक उक्त राग और द्वेष का अवश्य परित्याग करे। जब हम राग द्वेष करते हैं तो आकाश आदि का कुछ परिणमन नहीं होता। क्या होता है?
जो सूक्ष्म कर्म परमाणु है, जो पुद्गल रूप है, वे हमारे आत्मा के साथ तत्क्षण बंध जाते हैं, सुष्ठु बंध जाते हैं। गुजराती में कहते हैं साइड की गांठ नहीं, ट्रिपल फोर फोल्ड। ऐसा ऐसा करे तो वो गिर जाएंगे? नहीं गिरेंगे। सुष्ठु बंध को प्राप्त हो गया। इंद्र जिनेन्द्र नरेंद्र के लिए कोई और उपाय नहीं है। साहब ऐसा कहते हैं आप? ऐसा है। जिनेन्द्र भगवान, उनको भी कर्मोदय में आए और चिकड़े जो कर्म थे तो उनको भी सहन करना पड़ा। बड़े बड़े मुनीश्वरों को सियालनी खा जाती है, कभी भाग खा जाता है, सर्प दंश देता है, कुछ भी हो। तो कर्म जो है वो पुद्गल से बनता है। ये पुद्गल है। पुद्गल मायना जड़ रूपी पदार्थ, जड़ रूपी पदार्थ जो हम देख सके या न देख सके। कर्म आदि तो अति अति सूक्ष्म है, वे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते हैं। एक परमाणु को जाने वो केवल ज्ञानी, एक प्रदेश को जाने वो केवल ज्ञानी, और एक परमाणु को जाने वो भी केवल ज्ञानी। उल्टी दिशा में यह जीव चढ़ गया है। उल्टी दिशा में यह जीव अनादि से चढ़ गया है। और दुनिया के लोग भी सभी ऐसे ही है। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, आप जैसा करता हूं वैसा ही मैं करूंगा। कोई महाभाग्यवान होता है, परसों बात हुई थी, 4 पॉइंट लिखे थे। कोई महाभाग्यवान ने महत पुण्य ना उदय सदगुरु अनुग्रह अपूर्व अंतर संशोधन की प्राप्ति होती है। उसके माध्यम से उसकी मोह ग्रंथि झड़ जाती है, टूट जाती है, नष्ट हो जाती है, और उसको शुद्ध आत्मज्ञान का प्रकाश उपलब्ध होता है। और उसके साथ ही यथासंभव अतीन्द्रिय आनंद भी प्रकट जाता है और दूसरे अनेक गुण प्रकट हो जाते हैं। तो वो जो 4 पदार्थ है, जो बौद्ध करके जिनागम में ही जिसका वर्णन है, आकाश, काल, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, वे तो न्यूट्रल है। वे हमारे आत्मा से बनते नहीं है, हमको कभी मदद करते हैं, वहां सिद्धलोक में जाने में निमित्त है इत्यादि। तो आचार्य यहां पर अपने को थोड़ी लाल लाइट दिखाते हैं, क्योंकि आगे आगे के श्लोक में वो उसका बयान करने वाले हैं। जैसे राग द्वेष द्वारा करने वाले नवे नवे भाव, परिणामांतर मैंने क्या, नए नए भाव, उससे उसके माध्यम से क्या होता है, जो कार्मण वर्गणा उसको कहते हैं, वो कार्मण वर्गणा अंदर में है। वो कार्मण वर्गणा अपने आत्मा के प्रदर्शन के साथ बन जाती है। उसका बड़ा साइंस है, उसका बहुत बड़ा साइंस है। वो जानना चाहिए, थोड़ा आवश्यक जानना चाहिए। बहुत जानने की तो हमारी बुद्धि भी नहीं है और आयुष भी नहीं है। इसलिए मोक्षमाला में ही 8 कर्मों वगैरह का दे दिया है, घाती कर्म, अघाती कर्म, ऐसा करके
इसलिए वो प्रयोजनभूत है। मगर फिर उसमें घुल मिल मत जाना, उसमें रुक नहीं जाना, उसको जान करके अपने भावों को अच्छे बनाना। भाव से ही मोक्ष है और भाव से ही संसार है। मगर अकेला भाव नहीं है, वो सिद्धांत से समझ लेना। मिथ्यात्व, प्रमाद, कषाय, योग और अविरति, इसमें जो योग है वो पुद्गल स्वरूप है, वो पुद्गल स्वरूप है। यहां पर वो बात नहीं, यहां तो इतना कहने का क्या मतलब है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, सावधान रहना। है तो ये राग द्वेष, मगर वो राग द्वेष से क्या होता है, वो जो पुद्गल परमाणु होते हैं वो कार्बन वर्गणा बन जाता है और हमारे आत्मा के साथ सुष्ठु बन जाता है। फिर कुछ भी करो एकदम वो निकलेगा नहीं। इसकी जो प्रोसेस है, संवरण निर्जरा के जो भाव है, इनसे ही वे निकलेंगे, और कुछ करने से निकलेंगे नहीं। वो चिपक गए, चिपक गए। पहले के जमाने में जब सीने का दुखावा होता था तो क्या करना, मैंने गोली वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं थी तो थोड़ी बहुत लेते थे, एस्पिरिन वगैरह था। वो भाइयों को जब होता है तब की बात है, भाइयों को होती थी तो वो बेलाडोना प्लास्टर लगाते थे, मालूम है? ऐसे छोटे 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 बेलाडोना प्लास्टर लगाते थे। और हाँ मिलता है, अच्छा। वो जब, अब तो वो अच्छे मिलते होंगे जिससे वो आसानी से, वो टाइम जो मिलते थे उसको जब निकालते हैं तो बाल भी निकल जाते हैं उसमें। ओ धीरे 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 थोड़ी चमड़ी भी किसे छोटा छोटे वो टशियां फूटती है लोहे की और वो बाल निकल जाते हैं। ऐसे ये कर्म हमारे आत्मा से जुड़े हुए हैं, वो निकलने वाले नहीं। उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इसी के लिए ही हम गुरुओं की शरण जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और अपने आत्मा का चिंतन, मनन, निधिध्यासन वगैरह करते हैं। तो यहां पर जो एक ही छोटा पॉइंट आचार्य कहना चाहते हैं कि वो चार जो अरूपी द्रव्य है वे तो आत्मा के साथ बनते नहीं है, मगर ये पुद्गल जो है वो बन जाता है। और तुम जो देखता है वो पुद्गल है। हम जो देखते हैं वो क्या है? साहब ये क्या है, साहब ये क्या है, साहब ये क्या है, साहब ये क्या है, साहब ये क्या है? हाँ? कब हुक काजी, कब हुक पाजी, कब हुक हुआ भ्राजी, कब हुक जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल के बाजी, आप स्वभाव में रे अवधु सदा मगन में रहना, आप स्वभाव में रे अवधु सदा मगन में रहना। योगीराज चिदानंद जी महाराज, सब तरफ से दिल हटा प्रभु के चरण में जोड़ दे, आत्मस्वरूप में जोड़ दे। तो पुद्गल की स्पेशलिटी बताई, अंतिम लेकर के फिर समाप्ति करेंगे।
27वां श्लोक मूल में है, तो यहां पर वो आगे आ जाएगा। मूल श्लोक 27। अपने को अभी चरणान युग की अपेक्षा क्या करना जीवन में, इसके बारे में आचार्य भगवान उपदेश देते हैं। किं बाह्येषु परेषु वस्तुषु मनः कृत्वा विकल्पान् बहून् रागद्वेषमयान्मुदैव पुरुषे दुःखाय कर्माशुभम् आनन्दामृत सागरे यदि वसस्यासाद्य श्रोधात्मने स्फीतं तत्सुखमेकताम् उपगतं त्वं यासि रे निश्चितं स्फीतं तत्सुखमेकताम् उपगतं त्वं यासि रे निश्चितम्। आचार्य बहुत बड़े महापुरुष हैं, छोटे में गागर में सागर बता देते हैं, गागर में सागर भर देते हैं। अब हम तुमको कहते कि क्या करना और क्या नहीं करना, क्या नहीं करना वो तो बता दिया, अब क्या करना ये बताते हैं। हिंदी वो अनुवाद ले लेते हैं, मगर उसका अनुवाद अर्थ करना पड़ेगा, इसलिए पहले काव्य ले लेते हैं। पेज 81 है, 28वां श्लोक है। शाने करे बहुवृथा विकल्पो मन धरि बाह्य पदार्थे कर्म अशुभ दुखदायी तू बांधे रागादि कर पर अर्थ शुद्ध आत्मिक सुख भेद विज्ञाने पामिश निश्चय विषाण तिथि आनंद जल सागर मवसी ध्याने निर्वाण निहाळ तिथि आनंद जल सागर मवसी ध्याने निर्वाण निहाळ हे जिनराज हे जिनराज। जो हमारे करने की बहुत हैसियत नहीं है वो भी हमसे करवाते हैं। माँ क्या करती है, बच्चा जब खाता नहीं तो माँ क्या करती है, चक्की 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 ले ले हट नहीं बाबला चक्की 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 नहीं 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 तुमको नहीं बाबला। हाँ, ऐसा हमको कहते हैं आचार्य देव। क्या कहते हैं, हे मन में से समझ लो, हे भव्य तू बाह्य पर पदार्थों में बहुत राग द्वेष रूप विकल्प करके व्यर्थ दुख के कारणभूत अशुभ पाप कर्मों का क्यों बंधन कर रहा है। कल का हिसाब निकालो, आज का सुबह से अभी तक का हिसाब निकालो, कितने शुभ भाव किए, कितने अशुभ भाव किए और कितनी शुद्ध दृष्टि बनाई। शुद्ध भाव तो तू नहीं कर सकता अभी, मगर शुद्ध की दृष्टि कर सकता है। गुरु की आज्ञा से आत्मा का स्वरूप जान करके आत्मा की दृष्टि कर सकता है, अभी अभ्यास रूप है। इसी को सामायिक कहते हैं, शास्त्र भाषा में उसको सामायिक कहते हैं। कल सजेशन था ना 7वीं गाथा का, बराबर। हाँ, वो कभी लेंगे मगर अपनी हैसियत से तो बाहर है, मगर प्रयत्न करेंगे। 3 गाथा में 3 लाख श्लोक का साथ दे दिया, 3 लिटि में।
No words to describe their greatness. Ade hade ajate varto prabhuadin das das ho das chu आप प्रभु नो दिन तेह प्रभु नो दिन। हे मन, मैंने अपने आत्मा को स्वसंबोधन रूप करते हैं, तू बाह्य पर पदार्थों में बहुत राग द्वेष रूप विकल्प करके व्यर्थ ही दुख का कारणभूत अशुभ कर्म किस लिए बांधता है? थोड़ा जरा गंभीरता से हम लोगों को सोचने, मैं मेरे के लिए कह रहा हूं, आप लोग जैसे आपको अच्छा लगे वैसा समझ लेना। पर वस्तु मान नहीं मुझे वो ये नी दया मुझने रही, ये त्याग वा सिद्धांत के पश्चात दुखते सुख नहीं, ये त्याग वा सिद्धांत के पश्चात दुखते सुख नहीं। उपजे मोह विकल्प थे समस्त या संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलयतता नहीं वा। अब इधर 2-3 मिनट के लिए सूक्ष्म आता है। वहां तो कृपालुदेव ने विकल्प कहा, यहां आचार्य अशुभ विकल्प ऐसा कह रहे हैं। देखिए मूल पाठ जिसके पास है वो विकल्प नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं अशुभ विकल्प कह रहे हैं। फिलहाल हमारी ऐसी हैसियत नहीं कि अशुभ और शुभ भावों को हम परास्त करके शुद्ध भाव में आ जाए। हां, भावना जरूर करते हैं। 20 दोहरा में पहला ही कहते हैं, शुद्ध भाव मुझ मान थे न थे सर्व तुझ रूप, न थे लघुता के दीनता शो कहो परम स्वरूप। मगर वो तो प्रार्थना है, प्रयत्न करना है, प्रार्थना से आगे प्रयत्न करना है। इसलिए अशुभ और शुभ दोनों को एकांत से एक रूप नहीं मानना। अगर ऐसा होता तो भगवान ने नौ पदार्थ नहीं कहे, समय सार में कहे 9 पदार्थ। समय सार के कहे मैंने कहेगे नहीं कहे 9 पदार्थ कहेगे नहीं। जीव अजीव पाप पुण्य आश्रव बंध संबंध नजरा मोक्ष। पाप और पुण्य यद्यपि दोनों आश्रव के भेद है, फिलहाल जो हमारी अवस्था है उसमें हम पाप को ही ज्यादा काट सकते हैं और पुण्य को बढ़ा सकते हैं। और बहुत महापुरुष है तो वो पाप को काट करके मिथ्यात्व को नाश कर देता है, क्योंकि मिथ्यात्व की जितनी प्रकृति है सब पाप प्रकृति है। 4 चारित्र मोहनी, 4 जो अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी, और 3 दर्शन मोहनी। तो मोहनी कौन सा है, पाप है कि पुण्य प्रकृति है? पाप प्रकृति है। शुभ और अशुभ को जो एकांत में एक सा मानता है उसको कभी भी मोक्ष मार्ग नहीं मिलने वाला, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ के लिए भगवान ने जो आज्ञाएं दी है, देव पूजा, गुरुपास्ते, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम च इति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। आचार्य है, हमको अच्छा लगे ऐसा नहीं कहेंगे, हमारा कल्याण हो ऐसा कहेंगे। तुम बाह्य पदार्थों में बहुत राग द्वेष रूप विकल्प करके निकम में ही दुख के कारणभूत ऐसे अशुभ कर्मों को क्यों बांध रहा है? मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है। हाँ, मैं हिंदी बोल रहा हूं, वहां गुजराती में लिखा है। अगर तू एकत्व भाव में आ जावे, यानी अद्वैत भाव में आ जावे, प्राप्त हो जावे आनंद रूप आत्मा का, आनंद रूप अमृत का समुद्रभूत शुद्ध आत्मा में निवास करे, तो
तो निश्चय से ही महान पारमार्थिक समाधि सुख को प्राप्त कर सकता है। नित्यों काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। मगर वो तो बाद में आता है, पहले क्या आता है? कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। अभी तो मात्र की क्या बात है, अभी तो मुख्य भी नहीं है। भवे खेद नहीं साहब, मैं तो कुल्लू मनाली जाने वाला हूं, मैं तो स्विट्जरलैंड जाने वाला हूं। हाँ, इस दफा हम लोग तो नहीं बोल सकते ऐसा, लास वेगास जाएंगे, इसका नाम भी अच्छा नहीं, हम वहां जाएंगे साहब, बहुत मजा आएगा। हाँ, लाखों साल तक नरक में दुख भोगना पड़ेगा, मेरे कहने से नहीं। हाँ साहब, हमने बिगड़ा हो जो, हमने शाप दो जो, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, आचार्य भगवान कहते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, और वो भी अपने आप नहीं कहते हैं। उनके स्वामी तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ भगवान है तीर्थंकर देव, उनकी आज्ञा से कहते हैं, वो भी उनके सेवक ही है, इसी में आता है। वो कहते मैं तो भगवान का नम्र सेवक हूं। ऐसा अपने को भी बनाना, इतना ज्यादा नहीं बन सकते मगर थोड़ा तो बन सकते हैं बस। वो हो गया, क्या करना वो अंत मंगल बोले, इसके अनुसंधान में बोल रहे हैं, सब साथ में बोलते हैं क्योंकि कंठस्थ है सबको। शुभ भाव वड़े मन शोध करो, नवकार महापद ने समरो, नहीं एक समान सुमंत्र कहो, भजने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भव अंत लहो। सद्गुरु से प्रचुर प्रीति जिसने नहीं की है उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। विश्व व्यवस्था, हमको भगवान नहीं चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, पंचमहाविष्णु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको तो शुद्धोपयोग से मोक्ष चाहिए। ऐसा न हुआ, न है, न आगे होगा। इसलिए श्रीमद् भगवत कुंदाचार्य देव पहली 6 गाथा में को, पहली 4 गाथा में, 17वें सार में ऐसा ऐसी भक्ति करते हैं, अपने शिष्य के शिष्य के शिष्य के पैर पकड़ते हैं। लिखो उसके बोल, कम गुण वालों को क्यों उसको नमस्कार किया? आचार्य के भूल। अरे भैया, वो तो मुनिपद को नमस्कार कर रहे हैं, थोड़े ही किसी साधु को नमस्कार कर रहे हैं। ये नीच जीव है, सो कहता है लिखो, देखो न्याय नहीं पड़ा है तुमको स्वामी, अपने से कम गुण वालों को क्यों नमस्कार करते हैं? अरे भैया, तुम खुद की भूल निकालने वाले हो। हाँ, कहा जाएगा वो शुद्ध जो साधु पद उन्होंने प्रकट किया है, तो साधु पद को तो सब नमस्कार करते हैं। तीर्थंकर भगवान की दीक्षा ऐसे नहीं लेते, वो तीर्थंकर होते, इसलिए पहले ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे ऐसे करते, ऐसे केशलोच, पंचमुष्टि केशलोचन करके सब बाल निकाल देते। गुरुकुल से धीरे धीरे आगे बढ़ना और कहीं भी फिसल न जावे, इसका ध्यान करके अपना हिसाब स्क्वायर कर लो और मोक्ष में चले जाओ। मगर वो इतना आसान, मगर वो होना ही है और होकर के ही रहेगा। ओम तो जेनी दशा वर्ते देहाते, ते ज्ञाने ना चरण हो वंदन,
उमावृत स्वामी भगवान की, सब संतन की। ओम शांति शांति शांति। હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું.